जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के विषय हिस्ट्री का अतीत से वर्तमान का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 8 के सब्जेक्ट हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरने के लिए। पहला इसमें देखिए भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये अरब सौदागरों की, किसकी थी? अरब सौदागरों की। नेक्स्ट है हमारा कंपनी द्वारा खरीदा गया माल देश में रखा जाता था, ये फैक्ट्री में रखा जाता था, क्योंकि अंग्रेज सब पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। उसको याद रखिएगा ट्रिक से, क्योंकि अंग्रेज सब गोरा गोरा और सुंदर होता है, उसी से सूरत याद रखिएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को देश कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया। नेक्स्ट देश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया था सिजाउद्दौला और शाह आलम ने, ये बंगाल का शासक था। नेक्स्ट है हमारा देश ने विलय नीति का अनुसरण किया था, अंग्रेजों ने विलय नीति का। नेक्स्ट इसमें सही गलत बताने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, ये यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में सोना चांदी लेने आए थे। सॉरी ये गलत हो जाए, लेने नहीं, वो देने आया था सोना चांदी। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1 नंबर का हो जाएगा, ये 2 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, तो सही था, ये मिल गया था। जब स्वीडिश को मार करके भगा दिया तो कौन बचा था? सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बचा था। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक करके अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए और मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ। ये बिल्कुल सही था, ये अपने में झगड़ के। नेक्स्ट कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोप और हथियार थे। यहाँ पे तोप हो जाएगा, यहाँ पे इसको तोप हो जाएगा और हथियार था। तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत के पास सिर्फ लाठी होता था, भाला सब, इससे नहीं युद्ध जीत सकता। जो सबसे पहले 1857 में हुआ प्लासी का युद्ध, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पोसे पश्चिम बंगाल और पोसे प्लासी का युद्ध। इससे निर्णय हो गया था कि अब अंग्रेज ही शासन करेगा बंगाल पे। वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत पर हो गया। उसके बाद 1764 में तो पूरा जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप की व्यापारिक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य में व्यापार को एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से ही ये सुविधा मिल सकती थी। अतः इन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने के लिए कोशिश किया। उन्होंने देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने का मशगूल है। उन्हें फूट व वैमनस्य इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत में राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे राजनीतिक सत्ता पर उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी मिल गई। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहता था? क्योंकि बंगाल उसमें बहुत ही सुखी संपन्न था, उसे सिर का ताज कहा जाता था। उसका तुलना फ्रांस से किया जाता था, उतना वो विकसित था। इसीलिए बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। इससे आधुनिक बिहार उड़ीसा और भी शामिल था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता था कि वहाँ के अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से दूर रखना चाहता, जैसे स्वीडिश सब, फ्रांस सब था, और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफे कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था। ऐसी स्थिति में बन जाने का अर्थ होता है कि कंपनी राज्य
में जो भी माल खरीदता है उस पर उससे किसी प्रकार की कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इसी व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि टैक्स में उसको पहले बहुत धन लग जाता था। ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है हमारा, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें अपनी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे को लड़ा के हड़प कर अपने राज्य का विस्तार चाहता था। उनमें एकता के अभाव की स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे, ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। इनमें अंग्रेज का निजी स्वार्थ तो था ही, भारतीय शासक भी इनमें अपना लाभ देख रहे थे। उनके राज्य क्षेत्र विस्तार होगा, साथ ही जो शासक या राज्य अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में बाधा खड़ी करता था, अंग्रेज उसके खिलाफ दूसरे राज्यों को सारे युद्ध छेड़कर उसे हराकर प्रत्यक्ष रूप से उस पर कब्जा कर लेते थे। अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासकों को अंग्रेजों की सहायक संधि शर्तों को स्वीकार करना ही पड़ता था। नेक्स्ट है हमारा, प्लासी और बक्सर युद्ध में आप किन निर्णायक मानते हैं, किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों। इसका 17 जून 1757 मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। बिना कोई कर दिए बंगाल व्यापार करने का शाही फरमान अंग्रेजों 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो था मुगल सम्राट, इसे गुलाम वंश का घृणित कायर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए, से प्राप्त कर लिया, जिससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध किया। नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। उसके सेनापति मीर जाफर था, उसका सेनापति, वही ने उसको दगा दे दिया था। सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेजों ने भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना शुरू की। मीर जाफर ने भी जब कंपनी की नीतियों का विरोध किया तो उसे हटाकर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम, यहाँ पर गलती लिखा गया, मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में वह भी अंग्रेजों के गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। उससे मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। अंततः तीनों संयुक्त सेना कंपनी के सेना के साथ पश्चिमी बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 में युद्ध हुआ। भारतीय सेनाओं की हार हुई। इस हार के पश्चात 65 में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इससे उन्हें अत्यधिक व्यापार का फायदा हुआ। अब बंगाल विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत पर आर्थिक संसाधन पर कब्जा जमाने प्रयास में लग गए। अतः स्पष्ट है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर युद्ध अंग्रेजों के निर्णायक था। वही ये पूरे भारत का अपना अधिकार जमाने में सफलता हुई। अतः बक्सर का युद्ध आर्थिक अधिक निर्णायक था, क्योंकि लास्ट जो प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध, उसमें पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, पूरा सत्ता का, पूरा दीवानी मतलब व्यापार करने का अंग्रेजों के हाथ में। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मैं ज़रूर कमेंट बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।